जय हिंद दोस्तों। इस समय हमारा देश एक संघर्ष की स्थिति से गुजर रहा है। चाहे आप फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर लीजिए, मेडिकल इमरजेंसी की बात कर लीजिए, नौकरी की बात कर लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए, बढ़ती महंगाई की बात कर लीजिए। समस्या कोई एक नहीं है, बल्कि समस्या इतनी सारी हैं कि उनसे जूझते जूझते शायद एक आम आदमी और ख़ास तौर पर एक मिडिल क्लास का आदमी टूट रहा है। ऐसे में जब भी कोई नई बात निकल कर सामने आती है तो ध्यान सबसे पहले यही बात खींचती है कि यार ये कहीं चीज़ हमारे लिए तो घातक नहीं होगी। ऐसे में ब्लैक फंगस सामने आया, और ब्लैक फंगस के सामने आने के बाद से कई लोगों की जो सांसें थीं वो फिर से रुकने लगीं। देश के कई सारे राज्यों में अब इसको एक महामारी घोषित किया जा चुका है। सरकारों को अलग से निर्देश दिए गए हैं कि भाई इससे निपटने के लिए अब आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो फिर आखिर ऐसा क्या है कि ब्लैक फंगस इतनी आसानी से और अब कोविड महामारी के बीच में एकदम से फैलना शुरू हो गया? देश में कोविड-19 के मरीजों में ब्लैक फंगस के मामलों में हो रही वृद्धि के पीछे मास्क में नमी का होना माना जा रहा है। वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर एस लाल ने एक मीडिया एजेंसी से बातचीत के दौरान बताया कि ब्लैक फंगस नामक इस रोग के होने के पीछे लंबी अवधि तक इस्तेमाल किया गया मास्क हो सकता है। मास्क पर जमा होने वाली गंदगी के कण से आंखों में फंगस इन्फेक्शन के होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा मास्क में नमी होने पर भी इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर लाल ने बताया कि आईसीयू में भर्ती कोविड-19 के मरीज को लंबे समय तक इलाज के दौरान दिए जाने वाले ऑक्सीजन के कारण भी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उन्होंने बताया कि कोविड पेशेंट को स्टेरॉइड की हाई डोज दी जाती है, जिसकी वजह से मरीज का शुगर लेवल बढ़ने से इस तरह के संक्रमण के बढ़ने की अपार संभावना होती है। डॉक्टर लाल ने बताया कि फंगस के संक्रमण की शुरुआत नाक से होती है। नाक से ब्राउन या लाल कलर का म्यूकस जब बाहर आने निकलता है तो ये शुरुआती लक्षण ब्लैक फंगस का माना जाता है। फिर धीरे धीरे आंखों में पहुंच जाता है। नेत्रों में लालीपन, डिस्चार्ज होना, कंजक्टिवाइटिस के लक्षण इस रोग में उभरने लगते हैं। आंखों में भयंकर दर्द होता है और फिर विजन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इस फंगस का असर आंखों के रेटिना पर पड़ता है। फिर ब्रेन, नर्वस सिस्टम या हृदय रोग तक हो जाने से इसमें पेशेंट की मौत तक हो जाती है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के इलाज के समुचित इंतजाम किए गए हैं। इलाज समय पर होने से रोगी को बचाया जा सकता है। जिला अस्पताल में ही कार्यरत नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केशव स्वामी ने बताया कि फंगस का वातावरण में पाया जाता है। बरसात के मौसम में ब्लैक फंगस फैलने की आशंका सबसे ज़्यादा रहती है। कोविड-19 से रिकवर हुए लोग प्रतिदिन मास्क को डेटॉल से धोकर धूप में सुखाकर ही पहने तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा। अब ऐसे में कोविड-19 के साथ साथ ब्लैक फंगस और कई जगह पर वाइट फंगस के भी जो मामले निकल कर सामने आए हैं, इन्होंने लोगों को हिला के रख दिया है, क्योंकि लोग इन सब बीमारियों के लिए अभी तक तैयार नहीं थे, जिनका सामना अब उनको करना पड़ रहा है। चाहे हम फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें या मेंटल स्टेटस की बात करें, लोग ऐसी बीमारियों के लिए तैयार नहीं थे, जिनका सामना अब उनको करना पड़ रहा है। और बहुत हद तक सरकारें भी इनको कंट्रोल करने में विफल हो रही हैं। और विफल क्यों ना हो, लोग समझते हैं नहीं, भीड़ अभी भी लगाते हैं, बाजार खुलेगा नहीं कि भीड़ पहुंच जाएगी। तो ऐसे में बीमारियां नहीं फैलेंगी तो आखिर क्या ही होगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।